नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भीषण आग लगने की खबर है। लाजपत राय मार्केट में यह भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। तो फिलहाल 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीषण ये आग लगी है। दिल्ली की तस्वीर है, दिल्ली के चांदनी चौक का यह इलाका जहां पर भीषण आग लगी है। लाजपत राय मार्केट में आग के बाद की ये तस्वीरें हैं, ठीक हादसे के बाद। हालांकि कितना नुकसान हुआ है, आग लगने की वजह क्या रही, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन लाजपत राय मार्केट में ये भीषण आग लगी है। हालांकि कुछ लोग वहां पर आग बुझाने की कोशिश भी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन आग कैसे लगी, नुकसान कितना हुआ इसमें। हालांकि 4 जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की, वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो तस्वीरें हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की, जहां पर लाजपत राय मार्केट में ये भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर कर रही हैं, लेकिन नुकसान अभी कितना हुआ है, क्योंकि गर्मियों का सीजन है और लगातार आग लगने की ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं। कई बार फायर सेफ्टी के जो इंतजाम होते हैं वो भी नाकाफी होते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आती है जहां पर कई बड़ी लापरवाहियां भी होती हैं। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो चांदनी चौक इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर लाजपत राय ये मार्केट है, जहां पर भीषण आग लगने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, क्योंकि भीड़भाड़ वाला इलाका है काफ़ी, इसलिए ज़्यादा नुकसान ना हो और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। तो फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। लाजपत राय मार्केट की ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगने की ये तस्वीरें हैं। एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। चिराग, ये भीषण आग लगने की खबरें हैं, दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की ये तस्वीरें बताई जा रही है। कहाँ की तस्वीरें, आग लगने की वजह क्या रही और क्या अभी आग पर काबू पा लिया गया पूरी तरह से? देखिए, ये दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लाजपत राय मार्केट है, जहां पर ये आग लगी थी। ये तकरीबन जो आग लगी थी 7 बजे के आसपास लगी थी और काफी इसमें फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद इसको बुझा दिया गया है। और इसमें कुछ दुकानें जो है इसकी चपेट में आई थी। ये चांदनी चौक के सामने जो मार्केट है लाजपत राय, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है, वहां पर एक जगह पर ये एक शॉप में आग थी। और देखते देखते, वजह तो अभी साफ नहीं है, जांच होगी वो तो कि किन वजहों से ये हुई। अभी तो फिलहाल सबसे पहले कोशिश फायर ब्रिगेड की यही थी कि आग को बुझाया जाए, और वो उसमें वो कई घंटों की मशक्कत के बाद वो एक तरह से कहा जाए सफल भी रहे। तो फिलहाल तो काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजहों का पता किया जा रहा है, जांच की जा रही है, पुलिस ने मामला भी इसमें दर्ज किया है। बाकी कोई किसी की कैजुअलिटी तो इसमें नहीं है, लेकिन काफी नुकसान माल का काफी हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, बड़ी खबर है फरीदाबाद से, जहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 810 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में एक दिन में 3 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 432 मौतें हुई हैं। आप देखिए किस तरह से ये संक्रमण दर फैलती जा रही है। फरीदाबाद में आप देखिए पिछले 24 घंटे में केसों की संख्या जो बढ़ी है, उसमें 3 लोगों की मौत भी हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जो आंकड़े हैं, जिले में 432 अब तक कुल मौतें हुई हैं। हालांकि सरकार, प्रशासन, सभी लोग इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हिदायतें लगातार दे रहे हैं। किस तरह से हमको बचना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए लगातार मामलों का बढ़ना चिंता बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। जहां पर एक तरफ सरकार गाइडलाइंस जारी करके नियमों का पालन करवाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर लोग भी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं।
ये नज़ारा आप देखिए गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर का है, जहां पर मां के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में शीतला माता के दर्शन के दौरान भक्त कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भूल गए। शीतला माता मंदिर में भक्तों ने जमकर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई। मास्क लगाना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग भी दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रही होगी। इतना ही नहीं, शीतला माता मंदिर में प्रशासन के सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भीड़ पर काबू पाने में पुलिस नाकाम साबित हुई। ये माता जी की आस्था है, इसलिए आज तो बहुत काफ़ी भीड़ थी। हम तो सुबह 4 बजे आ गए थे, लेकिन फिर भी क्या में नंबर नहीं लगा। यहाँ भी गेट ये भी खुला नहीं मिला, वो भी नहीं खुला नहीं मिला, इसलिए गाड़ी में इंतजार करते रहे। भीड़ कम हुई तब आए हैं। ये माता जी की आस्था है। कोरोना तो देखो ये है WHO का बहुत बड़ा खेल है, उसमें कोई नहीं समझ सकता। अब बात पंचायत चुनाव की कर लेते हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज प्रदेश में 18 जिलों में मतदान हुआ है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। धीमी शुरुआत के बाद वोटरों ने रफ्तार पकड़ी और शाम 5 बजे तक औसतन 61% मतदान रिकॉर्ड किया गया। झांसी और आगरा में इस दौरान बवाल भी हुआ। झांसी में मतपत्र फाड़ दिए गए। आगरा में 2 मतपेटियां ग्रामीण लूट कर ले गए। कई बूथों पर लंबी लंबी कतारें दिखी। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि कई जगहों पर ये छुटपुट घटनाएं हुई। कई जगह तो बूथ कैप्चरिंग की भी आज तस्वीरें आई, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। और देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका व्यापक असर गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। दरअसल गाजियाबाद में सड़कों पर लगने वाली पैठ बाजार को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि आदेश में एडीएम सिटी ने ये जारी कर दिए हैं आदेश कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक इसे बंद ही रखा जाए, क्योंकि संक्रमण दर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ख़ासतौर पर आपने देखा होगा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, बाज़ारों में ये बहुत ज़्यादा डर है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए खतरा बढ़ सकता है। और नोएडा गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पिछले महीने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बढ़ते कोरोना के कहर के काम लगातार नोएडा गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए गए थे। यहां पर रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू था। इसे 17 अप्रैल तक लागू किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू अब रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू होगा। वहीं आदेश अगले आदेश तक माना जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जिन जिलों में 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू किया जाए, जिसके बाद इसे लागू किया गया है। और ग्रेटर नोएडा दादरी थाना क्षेत्र में वोटरों को बांटने के लिए लाई गई शराब को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने एक घर में छापेमारी की कार्रवाई की, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। साथ ही पुलिस को मौके से कुछ हथियार भी मिले हैं। इस मामले में पुलिस ने यह भी बताया कि जिस घर से शराब बरामद की है उस घर के मालिक की भाभी चुनाव लड़ रही है और चुनाव में खपाने के लिए शराब को लाया गया। फिलहाल पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और इस मामले पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लोगों के दिलों में खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है क्या? आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की पिटाई की जा रही है। पहली तस्वीर दिल्ली के ख्याला की है और दूसरी तस्वीर है उत्तम नगर की। ख्याला में ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के एक और कांस्टेबल के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक पुलिस वाले को कई लोग पीट रहे हैं और दर्जनों की तादाद में लोग तमाशबीन बने रहे। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ख्याला पुलिस थाने पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे पड़ोसियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और उस पर हमला किया गया है। जिसके बाद पुलिस वाले महिला के साथ गए तो पब्लिक ने उस पर हमला कर दिया।
दिल्ली के उत्तम नगर का एक ये वीडियो जो तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी सोफे पर बैठा है जिसे दो लोग बारी बारी से बुरी तरह से पीटते हुए आपको दिख रहे होंगे। दूसरी तस्वीर ये है उत्तम नगर की दिल्ली की। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 1 अप्रैल का है जो अब सामने आया है। अभी इसकी डिटेल पुलिस खंगाल रही है, लेकिन फिलहाल शुरुआती दौर में ये निकलकर सामने आया है जांच में कि पुलिसकर्मी से ये पूरा बदसलूकी का मामला नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए जिसमें वर्दी वालों की पिटाई आम जनता कर रही है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिला के अंतर्गत आने वाले बेगमपुर थाने को गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है, जिसके बाद से हर कोई रोहिणी जिले के डीसीपी और बेगमपुर थाना के एसएचओ की तारीफ कर रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। रोहिणी के बेगमपुर थाने को मिला अवार्ड। गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित। पुलिस कमिश्नर ने दिया सर्वश्रेष्ठ थाने का सर्टिफिकेट। एसएचओ जय भगवान को मिल रही है बधाइयां। राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था के अलावा भी अपने आचरण और व्यवहार को लेकर सुर्खियों में रहती है। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है जब दिल्ली पुलिस के एक थाने को स्वच्छता और आचरण के आधार पर सर्वश्रेष्ठ थाने का अवार्ड दिया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस थाना प्रभारी जय भगवान को दिया है, जिसके बाद से ही एसएचओ जय भगवान को चारों तरफ से बधाइयां दी जा रही हैं। एमएचए की तरफ से एक सालाना एक्सरसाइज होती है जिसमें कई सारे पहलू होते हैं। बेगमपुर पुलिस स्टेशन के जिन पहलुओं को एमएचए की टीम ने जो विजिट किया था, जो सराहा है, उसमें पब्लिक का फीडबैक लिया गया है जगह जगह पे जाके। उसमें ये पाया गया कि पुलिस की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी है और लोगों के खासकर वल्नरेबल सेक्शंस के जो कंप्लेंट्स का रिड्रेसल है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा टिकट्स भी चेक की गई, क्राइम कंट्रोल है और थाने में जिस तरह से कंप्लेनेंट को डील किया जाता है वो सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स है थाने का वो अप टू डेट था। सीसीटीएनएस से उन्होंने सारा डाटा लिया था। इसके अलावा हमारा जो पब्लिक के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन है, चाहे वो आरडब्ल्यूएस के साथ में इंटरेक्शन है या आइज एंड ईयर्स स्कीम और प्रहरी स्कीम के साथ में पब्लिक के साथ में हमारा इंटरेक्शन है, उन चीज़ों को भी उन्होंने काफ़ी सराहा। इसके अलावा वेलफेयर्स के जो मेजर्स हैं हमारे, जिसमें थाने में रिक्रिएशन रूम है, जिम है और इन व्यू ऑफ कोविड प्रिकॉशंस जो भी आप साफ़ सफाई और जो भी और प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम मेंटेन करते हैं, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। दरअसल दिल्ली के रोहिणी जिला के अंतर्गत आने वाले बेगमपुर थाने को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। इसके लिए देश भर में सर्वेक्षण किए गए थे और लोगों के फीडबैक लिए गए थे। पिकेट में आयोजित की जा रही जांच और जमीनी स्थिति पर वास्तविक निरीक्षण किया गया। इसके अलावा सुरक्षा और अन्य मानकों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के लिए बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद दिल्ली के बेगमपुर को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। देखिए, पुलिसिंग हमेशा एक चैलेंजिंग काम है, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, बट हमारी तरफ से जब ये अवार्ड मिला है तो इसके बाद हम और मोटिवेट हुए हैं और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध है वो उसको रोकना हमारी प्रायोरिटी रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर इलाके में बना रहे। इसके अलावा जो रूटीन की कुछ चीज़ें होती है, जैसे हम अपने इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करेंगे कि उसको और अच्छे से हम इम्प्रूव करें, इन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। ये पूरे ज़िले की टीम, थाने की टीम और पूरे ज़िले की टीम को ये श्रेय जाता है। इट इज़ ए टीम एफर्ट और सभी लोग इसमें बराबर से भागीदार हैं। दिल्ली का ये बेगमपुर थाना हर थाने से अलग इसलिए भी है क्योंकि सुविधाओं के लिहाज से ये थाना अव्वल नंबर पर रहा है। स्वच्छता के लिहाज से इस थाने को बेहतर अंक प्रदान किए गए हैं।
इसके अलावा CCTNS के जरिए दर्ज पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड का विश्लेषण, मालखानों की स्थिति, आगंतुकों के लिए मूलभूत सुविधाओं के हालात बेहतर हैं। इसके अलावा थाना परिसर में विशेष रूप से जिम की सुविधा भी दी गई है ताकि पुलिसकर्मी एक्सरसाइज कर अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकें। साथ ही थाना परिसर में लोगों के मनोरंजन के लिए रिक्रिएशन की सुविधा भी दी गई है। ऐसे में बेगमपुर थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का अवार्ड मिलने पर यहां काम करने वालों में खुशी का माहौल है। चलिए बढ़ते आगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हाल ही में दिल्ली कैंट इलाके में 100 साल के स्वतंत्रता सेनानी लाजपत राय यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। आपको बताते चलें कि 100 साल के लाजपत राय यादव ने 1939 में भारत छोड़ो आंदोलन में देश के लिए अपनी जान खतरे में डालकर अंग्रेजों से लड़े थे। बढ़ते आगे खबर नरेला से। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण के डर से पलायन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते वहां पर चल रही इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए नरेला में इंडस्ट्री चला रहे लोगों ने चिंता जताई है और मोबाइल वैन द्वारा वैक्सीनेशन करवाने के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा है। साथ ही टीकाकरण की सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की गई है। उनका ये कहना है कि मोबाइल वैन द्वारा वैक्सीन लगवाने के बाद मजदूरों का हौसला बढ़ेगा और वो कोरोना के डर से पलायन कम करेंगे। हमने एक पत्राचार द्वारा एक सुझाव दिया है हमने अपने DM महोदया को और SDM महोदय को कि अगर सरकार एसोसिएशन को जहां पर 45 साल के लोग हमारे ऑफिस के अंदर ही वैक्सीनेशन करा सके, एक सुविधा प्रोवाइड कर दे, हमें सुविधा दे दे, तो हमें लगता है हम अपने मजदूर भाइयों को मोटिवेट कर सकते हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और देश भर में कोरोना खतरनाक स्तर पर है। इस बीच विकासपुरी में विकास नगर वार्ड में रह रहे लोग बढ़ते मच्छरों की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बताएं कि घरों में मच्छरों को भगाने वाले उपकरण इस्तेमाल करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन्हें कोरोना वायरस से ज्यादा मच्छरों से होने वाली बीमारियों से अब खतरा हो गया है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इसी पूरे मामले को लेकर जनतंत्र टीवी की संवाददाता ने आप विधायक महेंद्र यादव और स्थानीय बीजेपी निगम पार्षद रणधीर कुमार से बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। की जिम्मेवारी है वो टोटल काम निगम पार्षद का है, MCD का काम है, जो भी सफाई का काम है वो सब MCD का है। जो बाहर वाला जो नाला जिसको ककरवा ड्रेन जो बोलते हैं, नाला फलड़ का है, लेकिन उसमें दवा छिड़कवाने का काम वहाँ की MCD के जो निगम पार्षद है उनका है। मच्छरों के आतंक का प्रकोप से हमारी पूरी कॉलोनी विकास नगर भयभीत है और डरी हुई है, क्योंकि मच्छर का डर और वातावरण इतना ख़राब हो चुका है। यहाँ के तीनों जनप्रतिनिधि इस तरह हम उनको कई बार बोल चुके हैं, कॉलोनी वासी सब बोल चुके हैं, लेकिन मच्छरों की दवाई पूरी कॉलोनी में विकास नगर में नहीं छिड़काव हो रहा है, जिसके कारण से मच्छर डेंगू मलेरिया की बीमारी बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और देश में कोरोना की दूसरी लहर का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे लड़ने में डॉक्टरों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी बीच एम्स RDA ने प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक पत्र लिखकर डॉक्टरों के लिए कुछ मांगे रखी है। पत्र में कहा गया, नीट PG के होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए जूनियर डॉक्टरों को अस्पतालों से छुट्टी दी जाए। लॉकडाउन वाली जगहों पर रहने वाले बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर तक जाने की इजाज़त दी जाए। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि इन एग्ज़ाम के रिजल्ट की घोषणा जल्द से जल्द की जाए, ताकि अस्पतालों में जो डॉक्टरों की कमी है उसे पूरा किया जा सके। वहीं RDA एडवाइज़र जयस्तु सेनापति ने बताया कि जूनियर डॉक्टर अस्पतालों में लगातार काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलने में दिक्कतें हो रही है। इसी को लेकर सरकार से अब ये मांगे की गई हैं।
डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स से हम लोगों ने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को एक निवेदन भेजा है ताकि 18 अप्रैल को जो नीट पीजी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें हमारे जूनियर डॉक्टर्स बहुत आसानी से और सही तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए। इसका मेन कारण यही है कि बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स कोविड-19 पेशेंट्स की केयर में एकदम फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम कर रहे हैं, जिसके कारण उनको छुट्टियां मिलने में दिक्कत हो रही है। हम आशा करते हैं कि हमारे निवेदन पर इन सारे होनहार जूनियर डॉक्टर्सों को छुट्टी आसानी से मिल जाए। और मेट्रो न्यूज में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।